शेर आया, आपको शेर से अब डर नहीं लगता? आपकी एम्बेसीज जिस अंदाज में ट्रंप के बयानों का मखौल उड़ाते हुए बड़े ही विटी अंदाज में, कम से कम हम अगर हम कहें सोशल मीडिया वॉर में तो एज और एडवांटेज लेती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान में तबाही नहीं हो रही है? मिसाइलों के जो केमिकल जो जरूरत होती है, जी जी, शायद कुछ टेक्निकल इशू है। हम आपके पास आते हैं, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हमारे साथ हमारे और खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। मेजर जनरल भाटिया साहब, शेर आया, अब ट्रंप के ऊपर किसी को यकीन ही नहीं है। जब सच में शेर आने के लिए तैयार खड़ा है, ईरान कह रहा है हमें कोई डर वर नहीं लगता। ईरान ओवर कॉन्फिडेंट है या वाकई में ट्रंप एक और फुस वाली डेडलाइन दे रहे हैं? थैंक यू बिनाल। पहली बात तो ट्रंप ने 5 बार ये डेडलाइन बढ़ाई है, इसलिए उसकी क्रेडिबिलिटी काफी हद तक कम हो गई है। दूसरे, जितनी अब वॉर आगे बढ़ेगी तो उनके ऑप्शंस लिमिटेड होंगे। और आपने देखा होगा कि ट्रंप के बयानात छोड़ दें, बट जो अमेरिका से और ईरान से खास करके जो नए जो मुद्दे आ रहे हैं, उसमें थोड़ी सी नरमी दोनों तरफ से दिख रही है। वो अब ये नहीं बोल रहे कि यूएसए अपनी बेसेस यहां से हटाए, वो ये नहीं बोल रहे कि हमारे प्रॉक्सीज को सेफ गार्ड किया जाए, वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की इंडिपेंडेंस के लिए भी बात नहीं कर रहे। वो ये बात कर रहे हैं कि एक हम टेम्परेरी सीज फायर पे नहीं जाएंगे, परमानेंट इसका इलाज हो। वो ये बात कर रहे हैं कि होर्मुज का जो खुलना है वो परमानेंट सीज फायर के बाद ही इसको डिसाइड करेंगे। और वो ये बोल रहे हैं कि ये जो लड़ाई है, ये इसकी हमको गारंटी दे कि ये दोबारा नहीं होगी, इसका परमानेंट सोल्यूशन हो। आपने ये देखा कि ये जो पहले उनके जो बयानात थे और जो पहले उनके जो इस तरह के जो वो क्लॉजेस थे, उसमें काफी नरमी आई है और काफी लॉजिकल भी है ये। तो ये भी पूरे वर्ल्ड को पता चल गया है कि ईरान प्रेशर में या किसी किस्म की डेडलाइन में नहीं आ रहा है और शायद आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास एक ट्रम्प कार्ड है, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो पहल जो अब करनी पड़ेगी वो ट्रंप को, उनके एडवाइजर्स को सुन के और इजराइल को करनी पड़ेगी कि अगर वो शांति विराम की घोषणा करते हैं तो ये बात आगे बढ़ सकती है। ईरान ना तो टर्की की सुनेगा, ईरान ना सुनेगा पाकिस्तान की, ना इजिप्ट की। ईरान अगर अभी के समय में किसी की सुनेगा तो वो है चाइना की या रशिया की, या मैं तीसरा सोचता हूं कि वो भारत की सुन सकता है, क्योंकि भारत ने एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट देखा है। आप ये देखें कि जो ट्रंप कार्ड अब हो गया है वो हॉर्मुज का खुलना ना खुलने के ऊपर डिपेंड करती है ये लड़ाई। पिछले 3 दिनों में 10 से 11 शिप्स रोज निकली हैं यहां से, जबकि 136 से 140 शिप्स यहां से रोज निकलती थी। तो ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो डोमेस्टिक प्रेशर है ट्रंप के ऊपर अमेरिका में, वो भी बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह की सिविलियन कैजुअलिटीज अभी हो रही हैं, किसी तरह के डोमेस्टिक प्रेशर का या अपने खिलाफ हो रही बयानबाजी, आलोचनाओं या अपने खिलाफ जो नो किंग प्रोटेस्ट जो चल रहा है, उसका कुछ उन पे असर पड़ रहा हो प्रोफेसर अमिताभ? ऐसा दूर दूर तक नहीं लगता है? ट्रंप के बयान और ज्यादा जिसे कहें निचले स्तर के हो रहे हैं। डिप्लोमेसी में जिन शब्दों का प्रयोग मैं यहाँ पर टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं कर सकती, उस तरह के शब्द वो अपने डिप्लोमेसी में अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ से पोस्ट करते हैं। जानवर, जहन्नुम और क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है जो बोले नहीं जा सकते हैं। तो ये ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है या फिर ट्रंप ऐसे ही हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, दोबारा प्रेसिडेंट बनना नहीं है, जिस उम्र में खड़े हैं खोने के लिए कुछ है नहीं। अगर इतिहास के पन्नों को खंगालें तो उनकी यही सोच, यही अप्रोच रही है। ईगोइस्टिक शख्स हैं। तो वाकई में आज जो फाइनल शब्द का इस्तेमाल किया है, तो फाइनल असॉल्ट होने जा रहा है क्या ईरान पे? देखिए, अमेरिका थॉमस जेफरसन का, जॉर्ज वॉशिंगटन का, अब्राहम लिंकन का और कई तमाम बड़े बड़े स्टेट्समैन का एक कंट्री रहा है और बहुत सीखा है दुनिया ने अमेरिका से। और जिस नादिर पे इस समय अमेरिका आ गया है, और खासकर ट्रंप साहब को देखकर उसको लगता है उससे अब उबरना ही है अमेरिका को। ट्रंप साहब उभरे या ना उभरे, अमेरिका उभरेगा ही। लेकिन ट्रंप साहब के जितने थ्रेटनिंग हैं, जितने उनके उकसावे हैं, उनको मैं बहुत सीरियसली ले रहा हूं, क्योंकि ये आप यूं कहें कि जिन्होंने जो भी 5 डेडलाइन बढ़ाई हो, अब तक उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि ईरान पर वो अटैक करेंगे इजराइल के साथ मिलके, और वो भीषण अटैक करेंगे। तो मुझे वो कयामत का सीन भी नजर आता है कई बार, और मैं भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ईरान की जो दुर्दशा अब तक हुई है वो क्या कम है जो आगे और कर देंगे।
हाँ, ये है कि सिविलियन और वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आम लोगों को तबाही हो वो करेंगे, और वो पूरी तरह से जेनेवा कन्वेंशन का और तमाम जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं उनका वायलेशन करेंगे। ईरान ने तो क्लियर कर दिया है कि 2017 से लेकर अब तक